Hello friends, welcome to my channel Tech Tips All Solution. In this video, we will discuss about area level, area labeled by and area described by with example. Practically मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें यूज करना चाहिए आरिया लेवल, आरिया लेबल्ड बाई एंड आरिया डिस्क्राइब्ड बाई। अब हम चलते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। अब तीनों में आपने देखा कि आरिया तीनों में ऐड हुआ है, आरिया यहाँ पर भी है, आरिया लेवल, आरिया यहाँ पर भी। अब आरिया होता क्या है? आरिया मीन्स एक्सेसिबल रीच इंटरनेट एप्लीकेशंस, आरिया का फुल फॉर्म होता है। अब ये करता क्या है? आरिया करता क्या है कि दीज HTML प्रॉपर्टीज इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ एन एलिमेंट टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग स्क्रीन रीडर्स, NVDA, JAWS एंड वॉइस ओवर। मीन्स हमने बता दिया आपको, ये जो है HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडर, NVDA हो गया हमारा, ठीक, JAWS हो गया, JAWS ये है, और वॉइस ओवर है। ये बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का पर्पस क्या है। जब हम बटन यूज किए हैं, ये आइकन यूज किए हैं, ये लिंक यूज किए हैं, ये बटन यूज किए हैं, इनका पर्पस क्या है, उस पर्पस को हमें डीपली बताने के लिए आरिया का यूज करना होता है। अब ये आरिया में आरिया लेवल हो गया, आरिया डिस्क्राइब्ड बाय हो गया, आरिया लाइव्ड हो गया, ये सबका अलग अलग यूज होता है। तो फर्स्ट में मैं चलता हूँ आरिया लेवल पे आपको कि आरिया लेवल क्या होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे आरिया लेवल। द आरिया लेवल टाइप्स इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू प्रोवाइड ए कस्टम लेवल दैट इज विजुअली विजिबल ऑन द स्क्रीन बट इज ऑडिबल टू ए स्क्रीन रीडर यूजर। वी मोस्टली यूज इट फॉर बटन्स, आइकन्स एंड लिंक्स दैट डू नॉट हैव विजिबल टेक्स्ट। मन समझ रहे हैं आप बात का? जो आरिया लेवल का मोस्टली हम यूज करते हैं ना, वो बटन्स के लिए यूज करते हैं। ये बटन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बटन है। आइकन्स के लिए यूज करते हैं, लिंक्स के लिए यूज होता है। आरिया लेवल करता क्या है कि आरिया लेवल में जो हम एट्रीब्यूट्स, आरिया लेवल क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है। इसमें हम एक मैसेज पास कराते हैं। वो मैसेज यहाँ पर ब्राउज़र पे दिखेगा नहीं, आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखता है। लेकिन जब हम NVDA टूल का यूज करेंगे, NVDA क्यों यूज करना होता है, NVDA होता क्या, ये सब मैं बता चुका हूँ। एक एक करके आप वीडियो देखते आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो NVDA होता क्या है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो भी स्क्रीन के कंटेंट देख रहे हैं ना, ये कंटेंट, ये सब जो कंटेंट है, लोगो है, लिंक है, बटन है, इनके कंटेंट को रीड करता है, लाउडली रीड करता है, जो कि जो यूजर से उसको इजीली आसानी से सुन सकता है। समझ में आया कि NVDA क्या होता है हमारा? NVDA एक स्क्रीन रीडर टूल है, ठीक। वो क्या करता है कि स्क्रीन जो है हमारा, ये इसके कंटेंट को रीड करता है लाउडली। अब NVDA में यहाँ पर चला देंगे तो मेरी साउंड नहीं आएगा आपको। अब NVDA बता ही देता हूँ आपको लाउडली कैसे रीड करता है। NVDA मैंने स्टार्ट कर दिया है, शायद आपको वॉइस आ रही होगी। अब यहाँ से हमें टैब चलाना पड़ता है, टैब से क्लिक करते जाएंगे, टैब प्रेस किया, यहाँ पर लोगों पर गया, ये नेविगेशन पे गया, नेविगेशन का होम रीड करेगा केवल, अब आउट रीड करेगा केवल, सर्विस रीड करेगा केवल, पोर्टफोलियो बोलेगा, प्राइसिंग बोलेगा, ब्लॉग बोलेगा, कंटेंट बोलेगा। अब ये बताइए कि इसे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब रीड करेगा। अब आपको दिखा देता हूँ स्पीच व्यूअर चला करके कि ये क्या रीड करेगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे बैक करते हैं, ये गेट स्टार्टेड पर गए, गेट स्टार्टेड विजिटेड सेम पेज लिंक। अब गेट स्टार्टेड तो बोल दिया कि लिंक है भाई, लेकिन क्या उसका काम है? उस पर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए ऐड टू कार्ट का बटन है, तो ऐड टू कार्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए एक मैसेज देंगे ना जी कि इस बटन का काम ये है,
सपोर्टेड मान के चलिए एग्जाम्पल बताता हूँ, समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, पहले ये दिखा देता हूँ मैं आपको, तब उसको बंद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जाएंगे, अब प्राइसिंग लिंक बोल दिया। प्राइसिंग लिंक होता क्या है, पोर्टफोलियो लिंक होता क्या है, ये सर्विसेज लिंक देख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब एनवीडिया में समझा दिया आपको कि होता क्या है, वो रीड करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया कि एनवीडिया टूल होता क्या है, एनवीडिया का यूज कैसे किया जाता है। अब मेन इस टॉपिक में हम बताने वाले थे आरियल लेवल। अब सपोर्टेड मान लिया कि यहाँ पे सर्विस लिंक बोल दिया। सर्विस लिंक का मीन्स होता है क्या है, कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो टैब का यूज कर रहा है, वो कैसे समझेगा कि इस लिंक का मीन्स क्या है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि मैसेज देना होता है। वो मैसेज यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो भी स्क्रीन रीडर का हमारा जो टाइपिंग जाएगा यहाँ पे, वो रीड करेगा और उस यूजर को सुनने को सुनाई देगा। वो जैसे यह लोगो है, ये लोगो बोल तो देगा कि लोगो, बस लोगो इमेज, लेकिन इस लोगो पे क्लिक करने पर क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, किस चीज़ का लोगो है। ठीक, तो वही मैं बता रहा था कि जो लेबल जो होता है वो बटन्स, आइकन्स एंड लिंक, ये सभी पे हमारा यूज होता है। और इसका जो मैसेज हम देते हैं ना, वो विजिबल स्क्रीन पे नहीं होता है। लाइक दैट मैं ये बताना चाहूँगा आपको। जैसे ये हो गया हमारा एंकर टैग है, इसी में ना लोगो है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अब ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ। मैं लिख दूंगा आरिया लेबल। आरिया क्या लिखेंगे, आरिया लेबल इक्वल टू क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज। मीन्स जब भी टैब हमारा वहाँ पर फोकस जाएगा, एनवीडिया बोलेगा, क्या बोलेगा कि जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे चले जाओगे। जूम कर देता हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ कैसे यूज किया हूँ मैं। ये देख सकते हो आप, एरिया लेवल इक्वल टू क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज। जो आप मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज आप दे सकते हो। अब वहाँ पे क्या होगा, इसको जब हम रन कराते हैं, तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लोगों पर ना वो मैसेज जो हमने दिया आरिया लेवल में, क्योंकि आरिया लेवल एक एट्रीब्यूट था, वहाँ पे हमें मैसेज पास कराना होता है। अब यहाँ पे जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा क्या है। सेव करके रन रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सेव किया था कि नहीं, इस पेज को सेव नहीं कर पाया था, सॉरी। रन कराता हूँ मैं। अब देखिए आरिया लेवल क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज दिखा। अब ये सभी के लिए मैं अलग अलग आपको नेविगेट करके आरिया लेवल ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे आएगा तो लिख देगा आरिया लेवल इक्वल टू क्लिक टू नेविगेट टू होम। इसको मैं कॉपी करके चारों पांचों पर पेस्ट कर देता हूँ। अबाउट, यहाँ पे हम गए पोर्टफोलियो, प्राइसिंग पर भी मैंने दे दिया, ब्लॉग पर भी मैंने दे दिया और कांटेक्ट पर भी। अब यहाँ से इसका मैसेज लिंक का नाम पास करा दीजिए। कांटेक्ट, ब्लॉग हो गया, प्राइसिंग हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। यहाँ से हम उठा करके पेस्ट कर देंगे सर्विसेज। ये अबाउट का था, अबाउट का हम कर देंगे। ठीक, ये हो गया। हमने एक मैसेज पास करा दिया। जब भी वहाँ पे फोकस जाएगा उस लिंक पे तो ये मैसेज को बोलेगा। उससे यूजर्स जो है हमारे ब्लाइंड यूजर्स हैं वो समझ जाएंगे कि इस पर क्लिक करने के बाद हम नेविगेट हो रहे हैं, कहीं दूसरे पेज पे जा रहे हैं। कि पेज का नाम क्या है, पोर्टफोलियो पेज है। पेज का नाम क्या है, प्राइसिंग पेज है। कैसे मैंने दिया, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए
तो वेब एक्सेसिबल जब भी हम वेबसाइट ऐप्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं तो आरिया लेबल का यूज करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब इसको हम आपको दिखा देता हूँ एक बार। आइकन्स यहाँ पे पहले एनवीडिया चला करके रन कराते हैं। एनवीडिया में चला रहा हूँ, शायद आपको मेरी आवाज़ ना आए, लेकिन स्पीच व्यूअर मैं दिखा दूँगा आपको। स्पीच व्यूअर कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे हो तो देख भी सकते हो। स्पीच व्यूअर अगर आप टेस्टर हो तो आपको लिए बेटर है ये स्पीच व्यूअर देखना। आपको यहाँ पर गए, लोगों पर गए, क्या लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। बैक करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज विजिटेड लिंक लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा। मैं दिखा देता हूँ, माउस नहीं जा रहा है वहाँ पे, लेकिन आप ध्यान देना इस पे एनवीडिया स्पीच व्यूअर वाले पे। फिर से बैक जा रहा हूँ मैं, ये देखिए क्लिक टू नेविगेट टू होम पेज विजिटेड लिंक लिखा। फिर टैब बढ़ाया हमने, नेविगेशन लैंडमार्क बताया है मैंने कि लैंडमार्क क्यों दिया जाता है, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लिस्ट विथ 7 आइटम्स, क्लिक टू नेविगेट टू होम विजिटेड सेम पेज लिंक। आया समझ में? अबाउट पे गए, अबाउट पे क्लिक टू नेविगेट टू अबाउट सेम पेज लिंक। सर्विसेज पे गए, क्लिक टू नेविगेट टू सर्विसेज लिंक। क्लिक टू नेविगेट टू पोर्टफोलियो विजिटेड लिंक। ये लिंक है तो विजिटेड लिंक ऐड कर रहा है वो अपने से, लेकिन हमने क्या लिखा था, क्लिक टू नेविगेट टू पोर्टफोलियो, ठीक ना। तो वो बता रहा है उस यूजर को कि ये लिंक है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो पे एक्सेस करेंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। कैसे देखना है आपको, यहाँ पे एरिया लेवल देना जरूरी है। एरिया लेवल क्लिक टू नेविगेट टू पोर्टफोलियो। एक एक्स्ट्रा मैसेज हमें पास कराना पड़ता है जिससे कि यूजर आसानी से सुन सके। एग्जिट कर देता हूं मैं, कैसे बंद करना होता है इसका देख लिया आपने। अब सपोर्टेड मान के चलिए, यहाँ से हम टाइप दबाते गए, ये बटन के बारे में भी हमें लिखना है तो बटन के बारे में लिख देंगे। यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते हो, ये 3 टैब हैं तो ये 3 बोलेगा, 3 टैब्स पे आप एक्सेस कर चुके हो। यहाँ पे आप आए, इसको एडिट कराना चाहते दे सकते हो। अब हमने क्या बोला था कि एरिया लेवल कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे। अब एक्स पे आया, ट्विटर पे, तो क्या पता चलेगा ब्लाइंड पर्सन को, जो बोलेगा स्क्रीन रीडर हमारा एनवीडिया वहीं तो सुन पाएगा ना। तो यहाँ पे आप एक मैसेज दे सकते हो कि इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो ये होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये होगा, जो जो होगा। अब यहाँ पे वर्ल्ड का मैसेज दे देता हूँ, कहाँ पे है ये देखिए, ये चारों लिंक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये चारों लिंक है हमारे यहाँ पे। अब अगर हम मैसेज देना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे है ये, यहाँ पे हम मैसेज पास कराना चाहते हैं, अगर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप, एरिया लेवल इक्वल टू क्लिक टू नेविगेट टू लॉगिन ट्विटर। आप ये सभी में पास करा दो, कराना चाहते हो तो। आपको जहां लग रहा है कि विदाउट एरिया लेवल दिए हुए नहीं समझ पाएगा ब्लाइंड पर्सन, वहां पे आपको एरिया लेवल देना जरूरी है। ये बस आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक ना। तो एरिया लेवल आपको शायद समझ में आ गया होगा। एरिया लेवल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आइकन्स पे यूज करते हैं, बटन्स पे यूज करते हैं, लिंक पे यूज करते हैं, या तो जब नॉर्मल HTML एलिमेंट हो। नॉर्मल HTML एलिमेंट का मतलब क्या, ये नॉर्मल ही तो है HTML एलिमेंट, इसका लेवल कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम लेवल देना पड़ेगा ना। कस्टम लेवल कैसे देते हैं, आरिया लेवल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आरिया लेवल, और उसका मैसेज हम पास करा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पास करा दिया आपको। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मल HTML एलिमेंट्स है, जैसे क्रॉस का आइकन मैंने दिखाया था आपको, ये क्रॉस का आइकन है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। जब यहाँ पे टैब हम ले जाएंगे तो क्या बोलेगा,
क्रॉस, बस क्रॉस, वो आइकन का नाम पर रीड कर जाएगा, उसे क्या समझ में आएगा। लेकिन जे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैब से जाएंगे और बोले कि क्लिक टू क्लोज बटन फॉर क्लोज द पॉपअप, तो उस ब्लाइंड पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ये जो है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा पॉपअप जो ओपन है वो बंद हो जाएगा। तो शायद आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आरिया लेबल का यूज कहाँ होता है। आरिया लेबल का फिर से एक बताना चाहूँगा मैं कि आरिया लेबल का तब यूज होता है जब आपको एक कस्टम लेबल देना हो जो विजुअली स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है। मैंने बोला आपसे, यहाँ पे मैंने दिया ना क्लिक टू नेविगेट टू लॉग इन ट्विटर, आपको दिखाई देता हूँ, ये विजुअली दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, लेकिन जब स्क्रीन रीडर जाएगा यहाँ पे तो उसको रीड करेगा। क्या रीड करेगा, देखिए, क्लिक टू नेविगेट टू लॉग इन ट्विटर। आया समझ में? ये जो लेबल है ना वो स्क्रीन पर नहीं दिखता है, लेकिन जब भी आप एनवीडीए का यूज करेंगे, ठीक, वो उसको रीड करता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आरिया लेबल्ड बाई एंड आरिया डिस्क्राइब्ड बाई। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें।